नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। यदि C बराबर 13 और कैट बराबर 24 हो तो पुलिस का कोड क्या होगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी आवश्यक है, और जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट में अल्फ़ाबेट की जानकारी का वीडियो डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि C बराबर 3 है। देखिए, अल्फ़ाबेट में C का मान 3 होता है। अल्फ़ाबेट में C का मान 3 होता है, तो C का मान जब 3 यहाँ पे है तो कैट का मान क्या हो गया, CAT। प्रश्न के अनुसार कैट का मान यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो वो कैसे हो गया, ये 3 फिर प्लस 1, A का मान 1 होता है टेबल में, और T का मान 20 होता है। जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 24 प्राप्त हो गया। ये 24 प्राप्त हो गया। यही तो प्राप्त करना था, यही तो पुलिस का निकालना है। इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है, पुलिस का निकालना है। तो पुलिस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P यहाँ पे लिखा हुआ है POLICE, पुलिस का कोड को लिख के जोड़ देंगे। P 16 नंबर पे होता है, O कहाँ पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, L के 11 तो L 12 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है और E 5 नंबर पे होता है। अब इस सब को जोड़ेंगे, जब हम सब में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सब में जोड़ का चिन्ह लगाइए। जोड़ का चिन्ह जब लगाएंगे हम, जोड़ का चिन्ह लगा के अब तब जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है ये देखिए। अब इसको जब जोड़ेंगे, जोड़िए, 5 3 8 9 8 17 2 19 19 5 24 और 6 30 हासिल 3 3 1 4 1 5 3 2 5 1 6 हासिल 1 जो था, एक यहाँ पे है 1 1 2 1 3 3 6 हासिल लेके 60 आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। तो पुलिस का कोड हमारा क्या निकल गया, 60, जो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है, तो हमारा आंसर क्या निकला, आपका आंसर क्या निकला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुत्ता, जलांतक, मच्छर। कुत्ता का संबंध जलांतक से जिस प्रकार है उसी प्रकार से मच्छर का संबंध किससे होगा, तो कुत्ता के काटने से जलांतक नामक बीमारी होती है। ये बीमारी का नाम है, जलांतक नामक बीमारी होती है। उसी प्रकार मच्छर काटने से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। मच्छर के काटने से किस नाम की बीमारी होती है, मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो मलेरिया कहाँ पर है, मलेरिया आपका ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चयन करें। अब आने वाली संख्या का चयन करना है निम्नलिखित प्रश्नों में, तो कैसे चयन करेंगे, आने वाली संख्या का चयन करने के लिए हमें संख्या को देखना होता है, सीरीज किस प्रकार का लगा हुआ है। अब सीरीज में ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो डालना है हमें। तो उसको ढूंढने के लिए पहले 15 2 17 क्रम देख लेते हैं। 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 में यदि 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ते हैं तो 19 नहीं 3 जोड़ते हैं तो 20, 20 में फिर 2 जोड़ते हैं तो 22, 22 में फिर 5। ये क्रम आपका यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। ये क्रम जब आपका सूट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरा विकल्प ढूंढेंगे कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। पैटर्न आपका लगा हुआ है
वो पैटर्न ढूंढना है। अब एक क्रम के बाद क्रम देखते हैं कि 15 में 15 ये 20 को कन्वर्ट किया 5 प्लस करके, 15 में 5 प्लस हो गया 20। एक क्रम और छोड़ते हैं, 20 को ये कितना जोड़ा, 7 जोड़ने के बाद 27 हो गया। 27 में ये कितना जोड़ने के बाद 29 होगा, तो वो पैटर्न ढूंढना होगा। उस पैटर्न को ढूंढने के लिए अब हम सेकेंड वाले नंबर को का पैटर्न भी हम ढूंढ लेते हैं कि सेकेंड वाले नंबर में क्या है। 17 में 5 का ही प्लस है। 22 में 5 को जोड़ते हैं, 22 में 7 जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ 7 का पैटर्न है तो यहाँ भी 7 का पैटर्न होगा, तो 22 7 29, यहाँ 7 का मिल गया। अब इसमें क्या जोड़े हैं कि 38 हुआ है, तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 36 होगा, 9 जोड़े हैं तो हमारा पैटर्न मिल गया। क्या है, 5 + 7 + 9 +9 का पैटर्न है। अब हम 27 में 9 जोड़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। 27 में जब 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, कितना हो रहा है, 9 7 16। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 36 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए 36 है, 36 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनिए। अब ये एनालॉजी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इस संख्या से ढूंढना है। तो इस संख्या से ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 215 को 6 से कैसे बनाएंगे 215, तो 6 का वर्ग, 6 का यदि हम घनमूल निकालते हैं, 6 का घन निकालते हैं तो क्या होता है, 6 6 36, 36 छके 216 निकलता है। 216 और लाना कितना है हमें, 215। 216 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 215 आ गया। यही पैटर्न हमें 124 के लिए लाना होगा। तो 124 कब आएगा, 124 जब लाएंगे हम तो इसके पीछे आते जाइए, -1 हम किस में -1 करेंगे, जो 124 आएगा 125 में -1 कर देंगे तो 124 आएगा। अब 125 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 को 5 से गुना करेंगे और फिर 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब है 5 का घन करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे तो हमारा 124 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन डी में है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। इस प्रकार से एनालॉजी को हम याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देख लीजिए आसानी से। ये दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह जो दिया हुआ है कि स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इस संख्या को चुनना है। तो अब हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या तो कहीं दिख नहीं रहा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो 4 2 6 2 8, 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 आता है, लेकिन 8 को 12 से गुना करेंगे तो 12 8 96 आएगा। यह पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं आया। हम अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या होगा, दूसरा पैटर्न इसमें क्या लगा हुआ है, दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए। क्या है कि 4, अब ऊपर से नीचे देखते हैं हम, 4 8 4, हाँ यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि हम सबको जब जोड़ देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। देखिए 4 8 4 12 4 16, यहाँ पे कितना निकला। अब इसको भी जोड़ देते हैं हम तो हमारा कितना निकल रहा है, 12 2 14, 12 2 14 और 14 2 16, यहाँ भी 16। मतलब पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि ऊपर से नीचे जब जोड़ते हैं तीनों संख्याओं को तो हमारा योगफल 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है तो 18 8 3 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 लाने के लिए 11 में कितना जोड़ेंगे, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 5 आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है।
हमारा आंसर क्या निकल रहा है? 16 लाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम 8 3 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी में 5 जो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए समूह में से विषम शब्द की पहचान करें। अब जो समूह दिया गया है, लोहा, पारा, चांदी, सोना, ये चारों क्या है? धातु है। चारों धातु तो है। अब इसको छांटेंगे कैसे हम? विषम कैसे निकालेंगे इससे? तो लोहा ठोस होता है। लोहा धातु कैसा होता है? ठोस होता है। चांदी भी ठोस होता है। सोना भी ठोस धातु होता है, पिघलाने के बाद ये द्रव्य में होता है। लेकिन पारा हमेशा द्रव्य में ही पाया जाता है। द्रव्य में ही पाया जाता है। पारा हमेशा द्रव्य में पाया जाता है। तो इसमें विकल्प आपका आसानी से निकल गया। बी विकल्प जो है पारा, आपका विषम शब्द इन चारों शब्दों में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इस प्रकार से आपको आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को, इसमें भी विषम अक्षर ही चुनना है हमें। तो विषम अक्षर को जब चुनेंगे तो क्या करेंगे? सब सारे अक्षर को वर्णमाला के अक्षर के अक्षरमान के अनुसार हमें इसको चुनना होगा। अब ए और ई जो दिया हुआ है, ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे। तो इस दोनों के बीच कितना का गैप है? 4, 3, 4 1 5, 4 का गैप है। 4 जोड़ने के बाद 5 हो गया। जे 9 नंबर पे होता है, एन होता है 14 नंबर पे। तो 9 5 14, इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ओ होता है 15 नंबर पे और एस होता है 19 नंबर पे। तो 15 4 19, इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। बी टी होता है 20 नंबर पे और यू होता है 22 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं जोड़ पाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और जो एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन डी विषम है। ऑप्शन डी विषम है। इन चारों ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी का पैटर्न तीनों ऑप्शन से नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर, आपका आंसर ऑप्शन डी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में दिया है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। अब आकृति जो दी हुई है, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ये, और इसमें 2 भाग हुआ है। तो इसमें 2 भाग जैसे हो गया 1 और 2, तो 3 त्रिभुज तो यहाँ ही निकल गया। 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया 4, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया 5, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया 5, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया 6। तो कुल 6 त्रिभुज तो दिख गया हमारे सामने में। 3 4 5 6 त्रिभुज हमारे सामने में। अब एक त्रिभुज आपका देखिए, हम पेन कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। एक त्रिभुज आपका ये बना 6 1 7, 6 1 7 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये बना 7 1 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज बन गया। 7 1 8 त्रिभुज। और एक त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज बना। बड़ा त्रिभुज का भी कलर हम अलग कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ये त्रिभुज एक बना, जो आपका एक त्रिभुज बना। कुल कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 त्रिभुज इस आकृति में निकले, बने। तो आपका ऑप्शन बी, 9 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 त्रिभुज कैसे बना, समझ में आ गया? पहले ऊपर तो 3 त्रिभुज बना हुआ है इस आधार पे। इस आधार पे 3 त्रिभुज के बाद एक यहाँ पे है, 4 5 6 बन गया। अब एक त्रिभुज ये पूरा इसे बना 7, एक त्रिभुज ये रेड वाला 8, और ग्रीन वाला एक पूरा बड़ा त्रिभुज 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को तो चुनना है ही। उस संबंधित अक्षर में हमें ए डी जी जेड डब्ल्यू टी में कन्वर्ट किया, तो ए जेड में कन्वर्ट किया। कितना अक्षर जोड़ के? ए 1 नंबर पे होता है, पहले नंबर लिख लीजिए। डी 4 नंबर पे होता है और जी 7 नंबर पे होता है। ठीक है, डी
7 नंबर पे होता है, इसको सही से समझिएगा। तो इसका क्या हुआ, ए को कन्वर्ट किया 26 में, और डब्लू होता है 23 पे, और टी होता है 20 पे। अब देखिए 26 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब ये उल्टा क्रम लगा हुआ है। जब दो अक्षर के स्थानीय मान को जोड़ेंगे और वो 27 प्राप्त हो तो वो अपने आप को उल्टा प्रतीत करता है। अब यहाँ डब्लू 23 है, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, और टी 20 पर होता है, जी 7 पे, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। अब ये समझ में आ गया, ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्लू, जी का उल्टा टी होता है। उसी प्रकार से हमें बी का उल्टा ढूंढना है। बी का उल्टा होता है वाई। बी होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर में हम कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। तो 2 नंबर में 25 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब y 25 पे होगा। ई 5 नंबर में, 5 नंबर में दूसरा तरीका है उल्टा ज्ञात करने का। दूसरा तरीका, आपको यदि टेबल याद नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इस लिंक डाल देंगे, इसके लिंक को देख लीजिएगा। हम A to Z का स्थानीय मान और उल्टा मान, दोनों मान का जानकारी पूर्ण रूप से दिए हुए हैं। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ई 5 नंबर पे, तो ई का उल्टा होता है, 5 में कितना जोड़ेंगे, जो 27 हो जाएगा। 5 में 25, 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 22 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 22 नंबर पे आपका कौन सा अक्षर होता है, भी होता है। तो वाई भी 22 नंबर पे हो गया। और एच होता है 8 नंबर में। 8 नंबर में कितना जोड़ेंगे, जो वो 27 हो जाएगा। उल्टा निकालने के लिए ये नियम एक ये है, और एक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 8 में हम 19 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो एस 19 नंबर पे होता है एस। तो हमारा आंसर क्या निकला, वाई भी एस। हमारा आंसर क्या निकल गया, वाई भी एस, जो ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार के प्रश्न ये हम आपके लिए आसानी से ढूंढ के लाए हैं, और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आपके नंबर इस प्रश्नों से आपके प्राप्त होंगे और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम अगला अंतिम नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख चयन करें। अब राज्य, जिला, तहसील, राज्य, जिला, तहसील का बेन डायग्राम बनाना हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो राज्य, जिला और तहसील, राज्य तो बहुत बड़ा व्यापक रूप होता है, तो राज्य पहले हम बनाएंगे, ये राज्य हो गया। और राज्य के अंतर्गत आता है जिला, जिला इसके अंदर आ जाएगा, ये जिला हो गया। और जिला के अंतर्गत आता है तहसील, तहसील जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक बोलिए, थाना बोलिए, ये तहसील हो गया। इसका मतलब है ये डायग्राम आपका इस राज्य, जिला और तहसील का ये रूप बनेगा, जो आपका किसमें है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस राज्य, जिला, तहसील का वेन डायग्राम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी में से एक भाई है, ए है और बी है, कोई एक भाई है एक बहन है। हम ए बी डाल दिए हैं। बी एक्स का बेटा है, देखिए एक्स का बेटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, बी है, तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, इस बी का बहन हो गया ये, ठीक। एक्स वाई का पति है, एक्स किसका पति है, तो वाई का पति है, ये वाई का पति हम लिख दिए। ओ का भाई है, और यह ओ का भाई है, ओ है कोई, उसका यह भाई है, डाल दिए। ए ओ से कैसे संबंधित है, प्रश्न में क्या पूछा है, ओ का ए कौन लगेगा, ओ का
ए कौन लगेगा? अब ओ का भाई एक्स है और एक्स का बेटा का बहन है, तो एक्स का बेटी हुई। जब भाई की बेटी हुई तो भाई की बेटी कौन लगेगी? भतीजी। भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी। भतीजी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, पांच वस्तुएं के, एल, पी, आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है के टी के तुरंत ऊपर है। के कोई वस्तु है जो टी के टी है, इसके तुरंत ऊपर के रखा हुआ है, ठीक है, रख दिए हैं। और आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे, तो आर इसके ऊपर हो जाएगा। आर के तुरंत नीचे के और टी के तुरंत ऊपर के। यहां तक कंप्लीट। एल पी से तुरंत ऊपर है। एल एक वस्तु का जगह है जो पी से तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है। टी के नीचे है एल और पी के तुरंत ऊपर है। प्रश्न के अनुसार हमने सजा दिया। प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है? तो नीचे से दूसरे स्थान पर एल है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 13 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि y सबके बीच हम पैटर्न ढूंढेंगे क्या लगा हुआ। 25 नंबर y होता है, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। w 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न दिख गया ना सामने। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे होता है ओ। हमारा पी वाला डी वाला ऑप्शन खत्म, ओ और ओ वाला 2 ऑप्शन बचा। अब सेकेंड वाला अक्षर में रिलेशन ढूंढेंगे। एफ 6 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो 6 4 10 प्लस 4 है, यहाँ कितना प्लस 4 है। 10 और 4 14, यहाँ भी 4 प्लस है। 14 4 18, यहाँ भी 4 प्लस है। 18 4 22, भी 22 नंबर पे होता है, यहाँ भी 4 प्लस है, तो यहाँ भी 4 प्लस होगा। 22 4 26 मतलब ओ जेड। तो ओ जेड हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीमा अपने ऑफिस गई। जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था? अब देखिए, सीमा जब ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण था। ऑफिस पहुंची तो ऑफिस पहुंचने का मुख ये दक्षिण हो गया। अब हम ठीक इसके उल्टे जाएंगे, दक्षिण है, अब हम बैक होते जाएंगे। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले यह दाएं मुड़ी थी, तो ऑफिस पहुंचने से पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुंची है, तो दाहिना मुड़ के ऑफिस पहुंची। तो दाहिना जब मुड़ेगी यह, तो उसका मुख किस दिशा में था? तो उसका मुख जो था घर से निकलने समय, उसका मुख ये उत्तर दक्षिण का पहले मार्किंग समझ लीजिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। और जब वो पहुंची तो दक्षिण दिशा में उसका मुख था। और उससे पहले वो क्या था? घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले
दाएं मुड़ी थी। ऑफिस पहुंचने से पहले यहाँ ऑफिस ये पहुंची तो दायां मुड़ के, तो दायां किधर, ये मान लीजिए इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां, तो पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो यह दायां मुड़ी, पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां मुड़ के दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उससे पहले क्या दिया है, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब 2 बार बाएं मुड़ी यहाँ से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो बायां का मतलब हो गया ये है, उत्तर से चली होगी, उत्तर से चली होगी तब तो बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ी, मतलब ये पूरब से चली, पूरब से फिर उत्तर की दिशा में चली, 1 बार बायां हुआ, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी, फिर यह यहाँ आई और फिर ये लेफ्ट मुड़ी, तो 2 बार बाएं मुड़ी। इसका मतलब वह घर से जब निकली थी तो उसका मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ था। उसका मुख कहाँ था, पश्चिम की तरफ था। यहाँ से चली तो यहाँ से चली तो मुख तो इधर है, मुख इधर, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब कुल दिन, इसमें हमेशा ध्यान रखिए हमें कुल दिन ज्ञात करना होता है। कुल दिन ज्ञात कर लीजिए, कुल दिन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है, वाट है। कुल दिन जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल दिन कैसे ज्ञात करेंगे, 2003 ईस्वी में 2003 का कुल दिन, 2003 का कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, 2003 नन लीप ईयर वर्ष है तो 365 दिन होगा, और उसमें से हम 29 दिन घटा देंगे क्योंकि 29 जनवरी तक हमें पता है, तो हमारा कुल दिन कितना हो गया, 336 दिन, कुल दिन 336। अब 2004 का कुल दिन, 2004 का कुल दिन हम जब निकालेंगे तो 2004 में हमारा लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, तो 366 दिन हो जाएगा 2004 में। अब हमें निकालना है 2005 का जनवरी, 2005 का जनवरी मंथ का 31 दिन और फरवरी महीने का 26 दिन। चूंकि 26 फरवरी का ही हमें ज्ञात करना है, 26 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है, तो 26 दिन। अभी टोटल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिन जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13, 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 6 3 9, 3 12, 13 14, 1 15 हासिल 1, 3 3 6, 1 759 दिन। अब 759 दिन में हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे 7 से भाग लगा के। 7 से जब भाग लगाएंगे, 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष हमारा, 7 एकम 7, 0 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59, मतलब हमारा शेष कितना आ रहा है, हमारा शेष आ रहा है, शेष हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, शेष। शेष जब ज्ञात करेंगे 7 से भाग लगा के, अच्छा 7 से भाग इसे लगा ही लीजिए, हम कट कर रहे हैं, आपको भागे लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कट 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0 9 उतारेंगे, 7 8 56, तो हमारा शेष कितना बच गया, 3। बस यही ध्यान रखना है, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष हमारा 3 बचा और यही शेष हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, बुधवार में जुड़ जाएगा। शेष हमारा किस में जुड़ जाएगा, बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 26 फरवरी को शनिवार का दिन होगा। यह 26 फरवरी का दिन है
26 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे कुल दिन 2003 का हमारा निकला 336, तो इसका शेष हम यही ज्ञात कर लेते। 7 से यदि यहाँ पे भाग लगाएंगे तो शेष हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। 7 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 366 में 7 से भाग लगाते तो शेष हमारा 7 पचे 35, 2 बचेगा। 31 का शेष हमारा 3 बचेगा। 26 का शेष हमारा 27, 5 बचेगा। अब हम शेष जब ज्ञात कर लिए तो 5 2 7 को काट देंगे तो हमारा 3 बचा। कितना शेष बचा, 3 बचा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे और यही 3 को हम बुधवार में जोड़ दिए। टोटल जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ शेष निकाल के भी हम ज्ञात कर सकते थे। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब समीकरण सही को बदलने के लिए भाग वाला ऑप्शन ए हम लगा के देखते हैं कि भाग को जोड़ में बदलना है और जोड़ को भाग में। अब ये भाग दिया हुआ है तो इसको जोड़ कर देंगे और जोड़ जहां दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 15 पचे 75 जोड़ 7, अच्छा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 15 पचे 75 जोड़ 7 घटे 20, 4 20 में 20 से भाग देंगे तो 5 बराबर क्या 77 आ रहा है, वही तो ज्ञात करना है। 75 में से 5 चला जाएगा तो 70 7 77 आ रहा है। तो हमारा 77 बराबर 77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यदि एक्स, देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं यही 2 टाइप के प्रश्न आपके गणितीय संबंधित आते हैं। जोड़ का अर्थ है भाग, जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे, भाग डाल देंगे, भाग डाल दिए। जोड़ का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, तो गुना जो है यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ जोड़, भाग जहाँ पर होगा उसको हटा के हम क्या कर देंगे, जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। और घटाव का चिन्ह गुना, घटाव को हटा के हम क्या डाल देंगे, गुना डाल देंगे। अब हमारा इसमें क्या बन रहा है, 18 भागा 2 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। सॉल्व करते हैं तो 9 पचे 45 जोड़ 4 घटे 6, 45 4 49 घटे 6, तो कितना हो गया 43। हमारा आंसर 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इस तरह के त्रिभुज की संख्या चित्र दिए हो तो हम उसके खंडों को पहले काउंट कर लेते हैं और खंड का जब हम लिख लेंगे तो खंड का योगफल ही त्रिभुज की संख्या होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे खंड के हम योग कर दिए तो कुल त्रिभुज की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 18 होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। जब वर्गों की संख्या बराबर हो तो बराबर वर्गों की संख्या में हम 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग।
ये जोड़ का चिन्ह होगा। क्या होगा? जोड़ का चिन्ह। इसका वर्ग हम करके जोड़ देंगे। 3 तिये 9, 4 चौके 16 और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़िए। 16 9 25, 5 30। तो इसमें वर्गों की संख्या हमारा 30 हो जाएगा। देखिए इस जब वर्ग की संख्या समान हो, कॉलम और रो समान हो, तो टोटल वर्ग का स्क्वायर करके हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 10 1 11 कितना हो रहा है? 11। 7 4 11 इसका भी योग 11। 15 4 19 इसका भी योग 19। 18 1 और 8 19। मतलब दोनों कॉलम का जो योग होता है उन बराबर होता है। मतलब 19 2 19 12 कितना? 9 21। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो 21 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा? 15 6 21। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा? 15 जोड़ने से। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ 15 हो जाएगा। इसके जोड़ने से हमारा 21 आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।